बाबा हृदय खोल के लगाओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूज्य गुरुजन, परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग स्तुति के उपरांत रामचरितमानस सटीक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ में सुन चुके हैं और व्याख्या भी बहुत विस्तार रूप से सुन रहे हैं हम लोग। यह भी प्रसंग मुख्य रूप से है कर्म। यद्यपि इस प्रसंग में सभी प्रकार की बातें आ जाती है। एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है माता पिता के प्रति, ये भी आ जाता है समझ। क्योंकि पिता की आज्ञा पालन करने के लिए ही भगवान राम बन गए थे और वन में ही पत्तों के बिछावन पर भगवान राम और मैया सीता सोए हुए थे। और गुनिषाद के मन में विषाद पैदा हुआ कि कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसे सुकुमार को, प्रभु को जंगल में विवश कर दिया रहने के लिए, पत्ता पर सोने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गुनिषाद ने कहा था, कैकेयी नंदनी मंदमती। कैकेयी नाम था भरत के नाना का, नंदनी पुत्री कहलाती है। तो कैकेयी नंदनी मंदमती,
कठिन कुटिलपन किन्ह, अजेहि रघुनंदन जान की, सुख अवसर दुख दिन। कि सुख के अवसर पर दुख दे दिए, पत्ता पर सोने की विवश कर दिए। एक केकई कही है, इसी पर लक्ष्मण जी ने कहा है, जबकि लक्ष्मण का प्रेम प्रभु राम के प्रति अगाध प्रेम था, तनी मनी नहीं। क्योंकि लक्ष्मण को वन नहीं हुआ था, वन हुआ था मात्र राम, प्रभु राम। लेकिन भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, भाई के प्रेम के चलते लक्ष्मण जी बन गए हैं और वहां खड़े हैं, पहरा कर रहे हैं। और मैया सीता और प्रभु राम पत्ती पर सोए हुए। तो गुणसार जो का ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसे प्रेम प्रभु के प्रति तब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि नहीं गुणसार, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। लेकिन बोले हैं मधुरवाणी में, बोले लखन मधुर मृदु बानी, अज्ञान वैराग भगति रस सानी। तो ये सही बात कह दिया। काहु ने को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। लक्ष्मण जी कह रहे गुणसार, ऐसा नहीं कहो, मेरे प्रभु को तुम दुखी देख रहे हो, मेरे प्रभु दुख सुख से पड़े हैं। फिर कह रहे हे गुणसार, मेरे प्रभु को तुम पत्ता पर देख रहे हो, पत्ता पर मेरे प्रभु की माया है, मेरे प्रभु तो कन कन में व्यापक है, इनसे कहीं खालियो नहीं है। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए लीला कर रहे हैं, खेला कर रहे हैं, संसार के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि ऐ संसार के लोगों, जब मैं दुख भोग सकता हूं तो तुम किस गिनती में हो, इसलिए कर्म को सुधारो। और हे गुणसार, ये मेरे प्रभु ने संसार को ज्ञान देने के लिए नारद बाबा से श्राप लिए हैं, इनको देने लिए हैं, उस तरह से भांज बनाए हैं। और कहां सुना दिए वहां आगे की कि प्रभु ने, ये तो प्रभु की लीला है। सुने होंगे विष्णु अवतार की ही बात, मोह हुआ था नारद जी को कि मैंने विजय प्राप्त कर लिया मन पर, तो प्रभु ने लीला कर दी थी और रच दिए थे। सुंदरी की विवाह, उसमें मांग किया था कि मुझे दीजिए, जो मांगता हूं। ठीक है, लेकिन जिसमें तुम्हारी भलाई होगी, कहा था अपना रूप दीजिए मुझे, जिससे कि विष्णुमुनि मुझे वर्ण कर ले। तो प्रभु ने कहा था जिसमें तुम्हारी भलाई होगी वही करूंगा। तो भलाई क्या थी? वृद्धावस्था में शादी कराने में
शरीर तो दे दिया सुंदर, लेकिन मुंह दे दिया था बंदर का। विषमोहनी वर्ण नहीं की, मुंह तो अपना देखता नहीं था, शरीर देखता था, बहुत सुंदर शरीर मिला है। अब कुदक रहा इधर से उधर। अरे गन्ने का देखो अपना मुंह, न दौड़ते हो किधर से उधर। देखा तो मुंह बंदर का, क्रोध आ गया। क्रोध में तो अबोधन हो जाता है, अब प्रतिशोध की भावना जग जाती है। और भगवान आए, विष्णुमुनि को लेकर चल दिए हैं शादी करके। अब क्रोध में आया, अब भगवान को श्राप लेना था ना, घूम करके सामने आ गए। नारद जी ने कहा कोई ठीक नहीं किया, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। कहा तुमने मुझे बंदर का मुंह दिया है, और यही बंदर तुमको काम देगा। मुझे पत्नी के विरह में दुख दिया है, तुमको भी पत्नी के विरह में दुख भोगना पड़ेगा। यद्यपि संत भगवान श्राप से पड़े होते हैं, फिर भी मर्यादा नहीं तोड़ते हैं। हम मर्यादा रखने के लिए भगवान कहते हैं साप शीश धरी हर्ष ही है। प्रभु ने स्वीकार किया, साप शीश धरी हर्ष ही है, प्रभु सुर कारज किन्न। देवता काज करना था, देवता संहार करना था, सीता को उद्धार करना था, लीला करनी थी उन्हें। तो वही याद दिला रहे हैं लक्ष्मण जी कि मेरे प्रभु ने साक्षात से स्वीकार किए हैं नारद जी के श्राप को, और लीला कर रहे हैं, खेला कर रहे हैं, दुख सुख से पड़े हैं, लेकिन दिखा तो रहे हैं कि मैं भोग रहा हूं। वही पाठ में जो हुआ है, कर्म की रहस्य बड़ा गहन है। कर्म के रहस्य बड़ा गहन है। सत्संग सुनना भी एक कर्म है, सुनाना भी एक कर्म है, सत्संग में आकर गप करना भी एक कर्म है, सुनने में सहयोग करना भी कर्म है, और सुनने में बाधा कर देना भी एक कर्म है। तो सत्संग में आना भी कर्म है, और सिनेमा हॉल जाना भी कर्म है। उपकार करना भी कर्म है, और अपकार करना भी कर्म है। जीव रक्षा करना भी कर्म है, जीव हत्या करना भी कर्म है। सम्मान देना भी कर्म है, और अपमान करना भी कर्म है। दूध पीना भी कर्म है, और शराब पीना भी कर्म है। दान देना भी कर्म है, और पॉकेटमारी करना कर्म नहीं है, पॉकेटमारी करना भी कर्म है। कौन कर्म है सोच लीजिए। तो दान देने वाले की पूजा होगी फूल से, तो पॉकेटमारी करने वाले पकड़े उनकी पूजा होगी लाठी से, तो पूजा में अंतर होगा ना। तो कर्म, कौन कर्म करें और कौन कर्म से बचें, यह विवेक चाहिए पहले। कौन कर्म हम करें, कौन कर्म से बचें। इसलिए कर्म का रहस्य बड़ा गहन है, सुने होंगे कभी। भगवान बुद्ध के शिष्य थे मोदगल्यायन, सारिपुत्र, बड़े बड़े महात्मा थे। भगवान बुद्ध के ही एक शिष्य माता पिता को सेवा करने के डर से छोड़ दिया था। अंधे माता पिता को जंगल में बाघ सिंह खा गया था, हड्डी तोड़ ताड़ करके। नाम रे बोलो, मोदगल्याने रहे, वो मोदगल्याने था। उच्च कोटि साधक हुए हैं, ध्यान रत थे, समाधि में बैठे हुए थे,
कर्म देख कितना पीछा करता है। और दुष्टों ने लाठी से मारते मारते हाथ गोड़ तोड़ दिया, आंखों तक फोड़ दिया है। और इन्होंने इसमें क्षमता आ गई थी कि अपने को निकाल के गाछ पर से बैठ के देख रहे हैं, शरीर को तोड़ रहा है, मार रहा है। वो जब चला गया, शरीर में प्रवेश किया और अपने योग बल से शरीर को उठाकर आकाश मार्ग से भगवान बुद्ध के पास गए हैं और कहा, प्रभु अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए, अंतिम प्रणाम मेरा स्वीकार कीजिए प्रभु। अब यह शरीर मेरा रहने लायक नहीं है, दर्शन आगे नहीं आपको कर पाऊंगा, और शरीर त्याग दिया। बाद में लोगों ने पूछा है कि सरकार, इतने उच्च कोट के साधक जो आकाश मार्ग से शरीर को लेकर आपके पास चले आए, फिर भी ऐसी गति क्यों हुई? भगवान बुद्ध ने कहा कि कई जन्म पहले, अब देख कर्म कितना पीछा करता है, कई जन्म पहले माता पे छोड़ दिया था जंगल में, बाघ से तोड़ के खा गया। वह कर्म पीछा किया है, अब पीछा करते 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 आज वो पुराया है। कर्म इसलिए कहते हैं कर्म गति टारे ना ही टरी, मुनि वशिष्ठ स्व पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, अब सीता हरण मरण दशरथ की वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे ना ही टरी। कर्म का रहस्य इस संतों ने कहा, चेतो। द्रौपदी कहानी सुन चुके हैं बहुत बार। एक शब्द बोल गई थी अंधा का बेटा अंधा दुर्योधन को, अब भरीस्वाम घसीटी गई। इसे अड़ादेव कहते थे, सत्य सुहाता वचन बोलो, सत्य बोलो लेकिन सुहाता बोलो, कटु नहीं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कटुक वचन भी एक कर्म बन जाता है, इसलिए बोलना भी चाहिए तो बड़ा शोध करके। कटुक वचन है औषधि, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। तो वहां लक्ष्मण जी मधुर वचन बोले थे। बोले लखन मधुर मृदु बानी, अज्ञान वैराग भगति रस सानी। ज्ञान और ब्रह्म शनि भी बात बोल रहे हैं। काहुन को सुख दुख कर दाता, निजीकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। इस संतों ने कहा चाहिए वचन मधुर। तो एक कहानी और सुनने के मिला है, कभी सुने होंगे, याद आ जाएगी। ये कहानी है गया नवादा की, बहुत पहले कहानी है। शर्मा होटल की नवादा, सत्संगी वहां रहते थे। दो मित्र गया था होटल में रहने के, रात्रि में रहा दोनों मित्र होटल में। एक मित्र ने कहा मैं जा रहा हूं दूसरे जगह, सुबह आऊंगा, जरूरी काम है। चले गए। होटल वाले ने क्या किया, नशा दे दिया ज्यादा भोजन में उसको, और मर गया। शरीर का मांस काट करके, जैसे पाठा का मांस बेचता है ना, वो मांस काट करके पका कर होटल में चला दिया। संयोग बहुत करता होगा, कहा पाप घड़ा जब भरेगा तो भोगना ही नहीं पड़ेगा, पुण्य ज्यादा जमा है, इसलिए कहा कि अबगुरु तेरा माफ कर ले पाप हजार। जब लग पुण्य का है वो तो कुछ भोग भी नहीं करेंगे, पुण्य समाप्ति होगी तब तो फिर दुख तो भोगना ही पड़ेगा।
जैसे हम मकई बोए हैं खेत में और काट करके ले आए हैं और खा रहे हैं, गेहूं में मकई है, धान है, लेकिन जो बोए हैं फिर मिलेगा 6 महीना साल भर के बाद है ना। तो खा रहे हैं जो पहले जमा कर चुके हैं, और जो लगाए हैं वो तो बढ़ रहा है, मिल नहीं रहा है। बहुत आदमी देखने को मिलता है पाप कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अधर्म कर रहा है, जीव हत्या कर रहा है, लेकिन सब कुछ बढ़ रहा है, बेटा भी बढ़ रहा है, धन भी बढ़ रहा है, पद भी, सब कुछ बढ़ रहा है। कोई पुण्य करता है, ध्यान सत्संग करता है, पुण्य करता है, लेकिन दुखे दुख आ रहा कपाड़ पर। इसका मतलब क्या कहें, पापे धरता है? नहीं, पहले का पुण्य बहुत ज्यादा जमा है, वो खा रहा है। अब पाप जो बन रहा है वो तो जमे हो रहा है, वो खा नहीं रहा है। अगर पुण्य करते हुए दुख हो रहा है तो पहले पाप जमा है। पुण्य कर रहे हैं, दुख हो रहा तो पहले पाप जमा, हम खा रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो तो पीछे मिलेगा। इसलिए संत कहते हैं धर्म करते हुई है हानि, अतयो न छोड़ी है धर्म की बानी। तयो न छोड़िए धर्म की बानी। तो मैं जो कह रहा था, जब संजोग बैठा, सुबह वो मित्र आ जाता है, अब संजोग से जूता छोड़ दिया था, होटल वाला जूता हटा नहीं पाया। कहा मेरा मित्र, कहा चला, जल्दी बुलाया आपको भी। कहा चला, कहा मैं आऊंगा, साथ चलूंगा। चला गया। अच्छा, बैठ गया खाने के लिए। तो खा रहा है तो थाली में नख निकल गया मानव का, और जूता देखा, शंका होगी, नख निकल, लगता है मनुष्य का नख है, जूता है, ये कहीं दोस्त को मार तो नहीं दिया है? सुना होगा पहले भी। जाके थाना में खबर किया, पुलिस आई, छापामारी किया, तो उनके आंगन में पैक किया हुआ एक कुआं मनुष्य की हड्डी मिली, और जज ने जजमेंट दिया था कि जघन्य अपराध किया है, मानव का मांस मानव खिलाया है। कितना मार मार कर, कितना हड्डी मिली, बहुत पैक किया हुआ एक कुएं। फांसी देना ही चाहिए, लेकिन सीधे से नहीं। बाघों के चिड़िया खाना में, बीच में, बाघों के बीच में चिड़िया खाना में लाठी से पीट करके खूब जित्ते घुसा दिया, तो बाघ नोच नोच के खा के समाप्त किया था। अब सोच सकते हैं 2-4 गो ढीला हो जाता, माई दाई की तो निकलवाती, कष्ट होता है ना। जिसको बघवा तोड़ तोड़ के खाया, वहां सोचता होगा कि मैंने इतना पैसा कमा करके बेटा को पढ़ाया लिखाया, पाप करके पत्नी को भी जमा कर दिया, बाप को भी खिलाया, सब खिला, आज कोई साथ नहीं दे रहा है, आज तोड़ तोड़ के खा रहा है। यहां वहां सोचता होगा। यही है अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप, पुत्र के पूते पावे। जोरू के जोरू फले, खसम के खसम को फलता। अपनी करनी श्वेत जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, सोचो बूझ विचार संग ये जई है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के साथ, अपनी अपनी करनी और अपने अपने साथ। दूसरे पद में कह दिए हैं कर्म बंधा, संत पलटू साहब ने, कर्म बंधा संसार तो बंधा बाय आई के। अब बंधा जमपुर जाए तो कर्म के फांस से, कोई ने सके छुड़ाए, रस्सा मोट है, कुछ उपाय है तो हारे पलटू, सतगुरु डारे काट तो नाम के डोर से। जब ही नाम हृदय परियो तो भयो पाप को नाश,
जैसे चिगनी आग की भयो पुराना घास। पुराना घास जमा है दुनिया भर, एक काठी बार दीजिए जल करके भस्म। बहुत जन्मों का पाप करो हो, एक ही उपाय है कटने का। यदि शैल सम पापं विस्तरण बहुयो जन्म भिद्यते ध्यान योगे नो नान्यो भेदचन कदाचन। ध्यान योग में सिमटा होता है, ऊर्ध्व गति होती है और आवरण को साधक पार कर जाता है। जब तक पार नहीं कर पाए हैं तब तक तो भोगना ही पड़ेगा। अभी सुन चुके हैं ना, आकाश मां जाने पर मिल जाए तभी बच सकते हैं, इधर तो भोगना ही पड़ेगा। इधर कोई बचाने वाला नहीं है। एक शब्द नहीं बचा पाई द्रौपदी, एक शब्द बोली थी अंधा का बेटा अंधा, और घसीटी के पांच कोई नहीं बचा पाया। और एक बितर साड़ी दान की थी, भगवान की अंगुली में बांधी थी, और भगवान कहे थे कि द्रौपदी समय आने पर मैं भी तुमको सहायता करूंगा साड़ी से। और जब खींचना शुरू किया है दुशासन, चीर को सगर मुंह देख करके छटपट कर रही है, लेकिन पुकार की है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिनु काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, कर पकड़त मेरी चीड़ लाज नहीं आई। पांचों पति बैठे मौन, कौन गति होई, ले नंद नंदन को नाम सभा में द्रौपदी रोई। पुकार रही है लेकिन भगवान वहां नहीं आ पाए। जब कहती है घट घट बासी रक्षा करो, पहले पकड़ के रखी थी तब तक भगवान ना आए। जब कहती है घट घट बासी रक्षा करो, जैसे कहती है घट घट बासी रक्षा करो, तो वसन डूब भैश्याम, तुरंत भगवान बस्त्रे बन गए। और 10,000 हाथी का बल खत्म हो गया। खींचते खींचते सारी खत्म नहीं हुई। एक मन गेहूं बोते एक के मन नहीं लेते हैं आप। एक ठो आम गाछ लगाते एक के ठो नहीं मिलता है, बहुत गुना होकर के मिलता है। तो पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख, और बहुत गुना होकर प्राप्त होता है। और ध्यान योग करने वाले दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। जब तक पूर्ण रूप ऊपर नहीं गए हैं, शब्दातीत में नहीं गए हैं, तब तक तो भोगना ही पड़ेगा, तब तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ऊपर चले जाएंगे तो भोगना नहीं पड़ेगा। तो एक ही उपाय है ध्यान योग। वह पहली क्रिया मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नदानुसंधान, ये 4 क्रिया है। नाम भी वह ध्वन्यात्मक नाम से है, केवल वर्णात्मक नाम नहीं, ध्वन्यात्मक नाम से। सार शब्द ध्वन्यात्मक नाम, उसी नाम को उल्टा नाम भी कहते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, और बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम का ध्यान होता है, ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान, और वर्णात्मक नाम का जप। उस नाम से महत्व है, उसको पकड़ लेते। लेकिन वैसे वहां तक जाने की क्षमता होने कहा कि पवित्र भोजन करना पड़ेगा। और कर्म का फल तो सुन ही चुके हैं, भोगना नहीं पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। एक बात और याद आ गई सामने, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों जा रहे थे। एक पोखर में देखा मछुआ को मछली मारते। अर्जुन ने पूछा है कि भगवान आप कहते कर्म का भोगना पड़ता है, ये मछुआ कैसी गति होगी, ये जीव हत्या कर रहा है। कहा चलो बाद में दिखाऊंगा। चले गए। कई वर्ष के बाद कहते इधर चलो, जंगल की ओर चल दिए। तो जंगल जब चल दिए हैं तो क्या देखते हैं, एक विशाल हाथी जिसका पैर टूट गया था। टूट जाने के कारण चल भी नहीं सकता था, पड़े थे जमीन पर, उठ भी नहीं सकता था। पूरे घड़ी शरीर में घाव हो गया था। 2-4 नहीं, लाखों अरबों पिल्लू खा रहा, लेकिन जीवित था, प्राण निकला नहीं था, जीवित था। सोच सकते हैं 2-4 ढीला होने पर कष्ट होता, तब निकलवाती है, बेटी से भी गोतनी से भी ढीला निकलवाती है तो कष्ट होता तभी ना। जिनको करोड़ों पिल्लू खा रहा है कष्ट नहीं होता होगा। हाथी करा रहा था, अब प्राण नहीं निकला था। हाथी करा रहा था, प्राण नहीं निकला था। अर्जुन कहता आहा हा भगवान, ये हाथी कैसा कर्म है, इतना कष्ट, प्राण नहीं निकला है, करा रहा है। भगवान कहते अर्जुन तुम हमसे पूछा था कभी
ये मछुआ की कौन गति हो, इतने जीव हत्या कर रहा है? कहा हो सरकार, कहा वही मछुआ यहाँ पर हाथी बना है और वही सारी मछलियां यहाँ पर पिल्लू बनी है, अब बदला पूरा रही है। जाका गर तुम काटी हो सो भी काट तुहार। ईश्वरा देव कहते हैं खान पान को प्रथम संहारो। खान के बहुत सी चीज है, वो सब खा करके हत्या का पाप का पार पर मत चढ़ाओ, उससे बचो। इसे खान पान को प्रथम संहारो, तब रस अवगुण मारो। मांस मछलियां भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। यह कुकर के खान है, मनुष्य देह क्यों खाए। अब मुख में आमिक मेलता, नरक परे को जाए। मांस मछलियां खात है, सूरा पान से हेत। और सो नर जर से जाएंगे, जो मूली की खेत। हाँ, ऐसे गलती करने वाले भी अगर संत के शरण पर जाए, जैसे नाला का पानी कोई नहीं पीता है, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाए तो लोग पीवो करते हैं, छिटको ले लेते हैं और बैना धाम पहुंचा देते हैं। उसी तरह से पापी भी अगर संत के ज्ञान की गंगा को पान कर जाए तो उनका भी सुधार होना है। जुक्ति प्राप्त साधना करे तो करते करते एक दिन उनका भी उद्धार हो सकता है। इसलिए सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। कर्म के रहस्य की जानकारी सत्संग से ही हो पाता है, लेकिन बराबर करते रहेंगे तो विशेष लाभ, नहीं तो मैल जम जाता है, जीव से गलती हो जाती। गलती नहीं हो, इसे बराबर जरूरत है सत्संग की। इसे गुरुदेव ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कर संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। बोली श्री सद्गुरु।